अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि सबको पता है कि नाइन्थ क्लास का पेपर अब जो है वो होने लगा है 2025 का 25 मार्च को, यानी कि ट्यूसडे को। उस हवाले से जो है हमने बात आज करनी है। एक मैं दो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है गाइड करूँगी। एक तो वो बच्चा जिसने पूरा साल पढ़ा है, साथ साथ तैयारी की है और एंड पे आगे वो कंफ्यूज है कि वो किस तरह से अपने अच्छे मार्क्स ले सकता है। और एक वो बच्चा जिसने पढ़ना ही अब ये 2-3 दिनों में ही उसने पिछले 3-4 दिनों में पढ़ना शुरू किया, तो मैं उसका भी बताऊंगी कि वो कैसे जो है पासिंग मार्क्स अपने ऑब्टेन कर सकता है। तो एक तो जो है बच्चा जिसने 60 मार्क्स जो हैं वो लेने हैं, वो कैसे जो है वो आउट ऑफ 75 जो है वो अपने सिक्योर कर सकता है, हम उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो है हमारे पास हैं MCQs। मेरे पास इधर एक पेपर पैटर्न है, फैसलाबाद बोर्ड का ही है 2019 का, तो इसके अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो है उसने अपने MCQs जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से जो है रेडी कर लेने हैं। तो ये जो है आप कोई मॉडल पेपर वगैरह लेके भी उससे अपने कर सकते हैं तैयार, पास पेपर से भी कर सकते हैं। पास पेपर तो आप कर लें तो सबसे बेस्ट होता है, और तकरीबन ये पास्ट पेपर से ही कवर हो जाते हैं सारे MCQs। तो ये आपके 19 नंबर जो हैं आराम से इसमें से आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि 10 मार्क्स के हैं। तो अगर बच्चे की तैयारी है माशाल्लाह से, तो वो जो है अपना अच्छे से ये तैयार करे तो 10 में से 9 जो है आराम से नंबर आ सकते हैं, 9 और 8 आराम से गेन कर सकता है वो। और सब उसके बाद जो है ट्रांसलेशन भी जो है इम्पोर्टेंट, वो पास पेपर में से ही आ जाती होती है। पूरी बुक की जो है ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ पास पेपर्स में से वो कर ले, ट्रांसलेशन हो जाएगी कवर। और दूसरी बात ये कि हमारे पास समरी आ जाती है। उसके बाद वो तो हमने सारा साल पढ़ी होती हैं, कुछ ना कुछ मतलब कि हम पढ़ते ही रहते हैं, तो वो भी तकरीबन सबकी तैयार होती है। समरी करें तैयार, उसके बाद लेटर करें तैयार, और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है कॉम्प्रीहेंशन। ये तो हमारे पास फ्री के नंबर होते हैं, तो इसको भी जो है अगर कर लें तो 10 नंबर की ये है, तो आराम से हो जाता है। आज आके जो स्टूडेंट ने मार्क्स अपने कटवाने होते हैं ना, वो सिर्फ ये एक्टिव पैसिव वॉइस होता है और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो होता है ना, यहाँ पे आके स्टूडेंट के मार्क्स कटते हैं। तो ये भी अगर वो अच्छे से पास पेपर्स को ही कर ले तो तकरीबन उसके जो है ये कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चॉइस होती है आपके पास, सिर्फ आपने 5 करने होते हैं और 5 ही जो है आपने एक्टिव पैसिव वॉइस करने होते हैं। तो ये जो है कवर हो जाते हैं अगर आप पास पेपर्स को अच्छे से कर लें। चलें अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चा जिसने सिर्फ़ और सिर्फ अब पढ़ना है, तो वो कैसे जो है सिर्फ पासिंग मार्क्स जिस बच्चे ने लेने हैं वो कैसे अपने जो है वो पासिंग मार्क्स ले सकता है। अगर तो किसी भी बच्चे की सिर्फ ये कॉम्प्रीहेंशन रेडी है, देख लेंगे ये 10 नंबर की है। अगर किसी बच्चे की कॉम्प्रीहेंशन रेडी है, ये 10 मार्क्स वो यहाँ से सिक्योर कर सकता है, 8 नंबर वो लेटर से ले सकता है, और जो है ट्रांसलेशन से वो 8 नंबर जो है ले सकते हैं। अगर तो ये 3 चीज़ें रेडी हैं, चलें अगर ये नहीं रेडी तो क्वेश्चन आंसर अगर उसके रेडी हैं, तो मतलब आराम से जो है वो 3-4 नंबर तो MCQs में से वो ले ही सकता है। तो 40 मार्क्स वाला जो है बच्चा पास है, मतलब 40% जो है वो मार्क्स ऑब्टेन करना ज़रूरी है। तो अगर 75 का ये पेपर है तो इसमें से जो है 30 मार्क्स वाला जो है वो बच्चा पास हो जाएगा। तो इसमें से जो है आपने सिर्फ मतलब ये तो फ्री के नंबर है ना, 10 नंबर का ये तैयार कर ले बच्चा, 8 नंबर का लेटर तैयार कर ले, और जो है या वो ट्रांसलेशन कर ले या क्वेश्चन आंसर करना ज़्यादा मुश्किल है, तो अगर वो ट्रांसलेशन कर सकता है, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है तो आराम से जो है वो ये ले सकता है। और इधर से MCQs में से भी वो कम अज़ कम कोई 19 है, तो मैं कहती हूँ कि कोई बच्चा जितना मर्ज़ी ना लाए को तकरीबन 10 नंबर तो वो आराम से MCQ से ले ही सकता है। तो आप लोग जो है सिर्फ इस तरह से सेलेक्टिव तैयारी करके भी जो है ना इंग्लिश में से पास हो सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।